नमस्कार, आप देख रहे हैं RA9 न्यूज। मैं हूं कुश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद से जुड़ी खबर के साथ। 3 दिसंबर को हुए चुनाव के बाद वोटों की गिनती का काम अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कमोवेश नतीजे आ गए हैं। इन नतीजों से साफ होता है कि विधानसभा चुनाव की तरह विधान परिषद में भी बीजेपी का जादू बरकरार रहा है। हालांकि वाराणसी जैसे अहम सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार से दो चार होना पड़ा। वहीं मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद शर्मा ने 48 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने 1970 से लगातार जीत रहे ओम प्रकाश शर्मा को हराने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट पर ओम प्रकाश शर्मा और श्रीचंद शर्मा के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें 8 बार से MLC रहे OP शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षक MLC चुनाव में सपा के लाल बिहारी यादव ने 936 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रमोद कुमार मिश्रा को हराया, जिन्होंने चुनाव में 6830 वोट प्राप्त किए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चेतन नारायण सिंह तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव में 7766 वोट पाकर अपना परचम लहराने वाले सपा के लाल बिहारी यादव की जीत के बाद पार्टी और समर्थकों में जश्न का माहौल बना हुआ है। तस्वीरों में आप खुशी से झूमते सपा कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, जो लाल बिहारी यादव को जहां फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया, वहीं उन्हें मिठाई भी खिला रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 80% जो भागीदारी देता है, 21,000 उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में 3.5 लाख जो शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनकी माली हालत नरेगा के मजदूरों से बहुत बदतर है। और इस प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। न तो वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक सरकार से खुश है, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया दिया था, उसको इस सरकार ने रोक दिया। और एडेड विद्यालयों की सेवा नियमावली चेंज कर दिया। एडेड विद्यालयों की जांच कराए। एडेड विद्यालयों के शिक्षकों का उम्र जो है रिटायरमेंट की, जहां नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने 60 वर्ष से 62 वर्ष किया था, उसको घटा के 50 वर्ष करने जा रहे हैं। इनकी नीतियों से शिक्षक बहुत आक्रोशित है। वहीं आगरा शिक्षक MLC सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार आकाश अग्रवाल को 6690 वोट मिले। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 2376 मतों के अंतर से हराने में सफलता हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी उम्मीदवार दिनेश चंद्र को 4314 मत मिले हैं। वहीं चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने बताया कि उनके लिए वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय और शिक्षा में बिना भेदभाव के सरकारी व गैर सरकारी शिक्षा सुविधा मुहैया कराना पहली प्राथमिकता होगी। बीजेपी ने दबाव की राजनीति करी। वह प्रबंधकों को दबा रही थी, धमका रही थी कि मतदान आपको जो है बीजेपी के पक्ष में करना है। जिन प्रबंधकों ने कुछ फोटो किसी और प्रत्याशी के समर्थन में लगा दिए थे, उनके पास रात में बीजेपी के कार्यकर्ता आके उन्हें उठा ले जाते थे और फिर मंत्री विधायकों के आगे बैठा दिया जाता था। उनके दबाव में वो फेसबुक पे चिट्ठी लिखते थे कि वह बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। तो जो हमारे शिक्षक समाज के सब जो शिक्षक हैं, उन्होंने इस दबाव को नकार दिया, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम किसी के दबाव के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। वहीं झांसी से मतगणना के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां BKD कोठारी हॉल में MLC चुनाव के तहत मतगणना के दौरान बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता मतगणना स्थल तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और विधायक समर्थकों के बीच नोकझोंक हो गई। वहीं पुलिस के रवैये से परेशान सदर विधायक रवि शर्मा और विधायक राजीव सिंह परिछाना अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। वहीं वाराणसी में मतगणना के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बीमार हुए ऑब्जर्वर अजय कुमार सिंह की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उनकी हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अजय कुमार के इलाज में लगे डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अब भी स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्हें दिल्ली रेफर करने की बात चल रही थी, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए इसमें भी परेशानी दिख रही है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं उनका इलाज कर रहे डॉक्टर। जिनकी उम्र करीब 48 वर्ष है, इमरजेंसी में हमारे आए तकरीबन 8:30 पौने 9 के बीच में। जब उनको लाया गया था, उस समय उनकी हृदय की गति और सांस दोनों बंद हो चुकी थी। इमरजेंसी में ही हम लोगों ने करीब 40-45 मिनट तक CPR किया, साथ में उनको इंटूबेट किया और रिवाइव होने के बाद उनको हम लोगों ने ऊपर CCU में शिफ्ट किया। अभी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखे गए हैं।
इन सभी मामलों से साफ है कि यूपी में चुनाव चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, गहमा गहमी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी उच्च सदन परिषद में 6 साल के लिए विधायक चुने जाते हैं। मौजूदा समय में यूपी समेत देश के महज 6 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही विधान परिषद हैं। खासतौर पर अगर यूपी की बात करें तो यहाँ विधान परिषद की 100 सीटें हैं, जिनमें से खाली पड़ी 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इनमें से 6 सीटें शिक्षक दल की हैं, जबकि 5 सीटें स्नातक दल की हैं। रास्ते का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम भी हिंसा का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिसरौली गांव में रास्ते का विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम भी पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान हुई पत्थरबाजी में पीआरवी वैन के चालक संजीत शर्मा का सिर फूट गया। उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कांस्टेबल राज आशीष यादव भी घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। थाना तरकुलवा के मिसरौली गांव में आज एक जमीन को लेकर के एक पक्ष का स्टे था। उसी पर उनका जो दूसरा पक्ष है वो उस जमीन को बनाने का प्रयास कर रहा था। तभी पुलिस को 112 नंबर की गाड़ी को फ़ोन कर दिया। वहां पर हमारी पीआरवी पहुंची और उन्होंने उसने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इसी समय कुछ लोगों ने जो है वो पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे हमारे पुलिस के 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं और पुलिस की जो गाड़ी है उसका एक शीशा भी टूट गया है। इस घटना को लेकर के लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी समाजवादी पार्टी के लिए एक झटकेदार खबर है। पूरा मामला अलीगढ़ से है, जहां हाल ही में कांग्रेस छोड़कर सपा में आए पूर्व विधायक और सांसद सैकड़ों के कार्यकर्ता में एक साथ कार्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, लेकिन पुलिस की माने तो इन लोगों ने जश्न में कोरोना के नियमों को हवा में उड़ा दिया। आरोप है कि जश्न के दौरान एक और जहां भारी संख्या में लोग जमा हुए, वहीं किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। इस पूरे मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक और पूर्व सांसद समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सपा नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया है। अमीरुल्लाह साहब पूर्व विधायक ये पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में अभी सम्मिलित हुए हैं। आज ये लखनऊ से आ रहे थे और बॉर्डर पर इन्होंने 20-25 गाड़ियाँ थी इनके साथ में और 100-125 लोग ये लोग शहर में होकर अपने पार्टी कार्यालय पहुँचे। इन्होंने धारा 144 का भी उल्लंघन किया और कोविड के जो नियम है उनका भी पालन नहीं किया। इनके विरुद्ध धारा 188 आईपीसी एवं 169 270 आईपीसी व 5 महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अपने आप रैली निकालते हैं, भाजपा के लोग रैली निकालते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर हम सड़क पर भी चलते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं। ये भाजपा के इशारे पर हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है और इसमें कुछ कहना नहीं, सभी के साथ है। ये तो भाजपा की सरकार ही इस तरह चल रही है। लेकिन प्रशासन का कहना ये है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई उसको आधार पर लेकर अपनी कार्रवाई की गई है। नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी नहीं उड़ाई। एक गाड़ी में 5 आदमी थे, हम 2 आदमी थे, कहाँ उड़ाई। वहीं अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में पिपली गांव में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पीड़ित ने आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए भाई की हत्या के मुकदमे में जेल में बंद आरोपी को बेगुनाह बताते हुए उसकी रिहाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ये उनके भाई के हत्यारे अब भी बाहर घूम रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये कल शाम को कचहरी से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ झगड़ा हो रहा है। माननीय न्यायालय एडीजे 17 साहब के यहाँ एक सोनू मलिक नाम का लड़का पहुंचा था, जो किसी लड़की को लेकर आया था। वो उससे शादी करने चाह रहा था। वहां पर कुछ एडवोकेट से उनकी कहासुनी हुई, मारपीट हुई। उसमें उसका वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो वायरल के आधार पर थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पहचान करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन में घूस नहीं मिलने के चलते एक महिला को उसका नवजात बच्चा सौंपने से इनकार कर दिया।
दरअसल महिला के परिजनों ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ को महज 3,000 रुपये की घूस नहीं दी थी, जिसके चलते अस्पताल के स्टाफ ने महिला को उसका बच्चा नहीं दिया। वहीं काफ़ी कोशिशों के बाद भी पीड़िता के परिजनों ने 2,000 रुपये जमा कराकर अस्पताल स्टाफ को दिए, जिसके बाद से स्टाफ ने उनका बच्चा सौंप दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीएमएस संगीता गोयल ने कहा कि उन्हें अभी तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। वहाँ पे डॉक्टरों ने हमसे पैसे की मांग की, हमारी बहन की वहाँ पे डिलीवरी हुई थी, तो उन लोगों ने बच्चा भी हमें नहीं दे रहे थे जब तक हमने उनको पैसे नहीं दिए। पैसे की मांग की, 3,000 रुपये की मांग कर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने उन्हें 500 रुपये दिए तो उन्होंने वो भी नहीं लिए, और एक जगह उन्होंने हमसे 700 रुपये लिए, फिर मैं 2,000 लेके गई तो उन्होंने वो भी नहीं लिए, उन्होंने वापस कर दिए और हमारी बात भी नहीं सुन रहे थे। 3 घंटे तक हमारे बच्चे को नंगा करके डाल रखा था, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं था उसके ऊपर, और वो ठंड से बच्चा वहाँ पे अलग। इस तरह का कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया। तो इसकी आज जांच कराएंगे। 29-30 तारीख का ये मामला है। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण मेरी जानकारी में आता है तो हम जरूर इसके प्रति कार्रवाई करेंगे। और अब खबर महाराजगंज से है, जहां 10 फीट का अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिले के घुघली क्षेत्र के एक कॉलेज में अजगर दिखा है। तस्वीरों में आप विशालकाय अजगर को देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद लोगों में भाग मच गई। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने विकास भवन पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग के एक अधिकारी व्हाट्सएप पर छुट्टी मांगकर ऑफिस से गायब दिखे, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी खासा नाराज हुई। इसके साथ ही उन्होंने समय पर कार्यालय न पहुंचने वाले अधिकारियों को भी सीएम का संदेश सुनाते हुए कड़ी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि हर कार्यालय में समय से अधिकारी आ जाएं। 10 बजे से उनको अपने ऑफिस में रहना चाहिए और सबसे प्राथमिकता उनको देना चाहिए जनता दर्शन पे और जनता की शिकायतों पे, और न केवल शिकायतों पे, जो शिकायतें आ रही हैं उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण पे। तो इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने पूरे विकास भवन का निरीक्षण किया और लगभग 3 घंटे ये निरीक्षण चला। हमारे यहाँ पूरे विकास भवन में 3 फ्लोर्स हैं और इसमें 21 विभाग हैं, तो हर विभाग के कार्यालय का मैंने इंस्पेक्शन किया। और अब अंत में बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी दिख रही है, लेकिन नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,967 नए केस सामने आए। वहीं इस दौरान 1,669 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी सुधरकर 94.37% हो गया है। हालांकि इससे पहले बीते 5 दिनों से लगातार नए मरीजों के मुकाबले ज़्यादातर मरीज ठीक हो रहे थे। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 5.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 8,18,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि अब भी प्रदेश में 22,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 7,848 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। अभी के लिए खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप और अधिक खबरों जुड़े रहिए RNI न्यूज़ के साथ।